25 जुलाई है आज। भगवान समापन कर रहे हैं। और अर्जुन ने पहले बताया था नयोत्सयति गोविंद। मैं युद्ध नहीं करूंगा। प्रथम अध्याय में बताया था, नवम सेकंड चैप्टर में बताया। भगवान को याद है, इतना प्रवचन दिया भगवान ने, अलग अलग अध्याय, पूरे गीता। लास्ट में कहते हैं, अगर तुम अपने अहंकार के कारण तुम अगर युद्ध नहीं करूंगा करके बैठोगे, तो वो भी प्रकृति तुम्हें जबरदस्त करवाएगा। अच्छा ना, हाँ। ये भगवान पूरा बम ब्रह्मास्त्र भेजते हैं। श्री भगवानुवाच यदहंकारमाश्रित्य न योत्सयति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। अगर तुम सोचते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, यदि अहंकार का आश्रय, ये क्यों मना कर रहे हो? ये अहंकार। देखो, कोई भी मनुष्य किसी भी चीज को अगर शास्त्र में वर्णन वो नहीं कर रहा है, तो इसका अर्थ उसका अहंकार है। बहुत लोग, एक तो नास्तिक जो होते हैं, जिनके अंदर कोई इंक्लिनेशन नहीं है धर्म के प्रति, वो मंदिर नहीं जाते। तो उसका क्या कर, मुख्यतः अहंकार है। अज्ञान और अहंकार। अज्ञान का ही बेटा अहंकार। अज्ञान दिखाई नहीं देता है, अहंकार दिखाई देता है। अगर कोई धार्मिक होता है मगर वो किसी गुरु के पास जाना नहीं चाहता है, जीवंत गुरु के पास, कोई कहीं कहीं धर्म बनाना है, जीवंत गुरु को आप नहीं जाना चाहिए, कोई आवश्यक नहीं। ये एक धारणा। और इस बिना जीवंत गुरु में आप कैसे ज्ञान प्राप्त करोगे? किसी भी धर्म में गुरु परंपरा ही है। मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी धर्म में गुरु परंपरा, भगवान ही गुरु बन करके आ जाते हैं। जीसस क्राइस्ट भी अगर सन ऑफ द फादर है, मोहम्मद है, उन्होंने तो भी प्रवचन दिया ना, गुरु बने, शिष्य बन गए उनसे। तो अहंकार के कारण ही मनुष्य नहीं आ पाता है, क्योंकि सरेंडर करना पड़ेगा, किसको मानना पड़ेगा। तो यद अहंकारम आश्रित, तुम अगर नयोत्सित मन्य से मैं युद्ध नहीं करूंगा ये सोच रहे हो, ये तुम्हारा निश्चय व्यर्थ है। तुम्हारा जो तुमने जो सोचा है ना, वो व्यर्थ है। क्योंकि तुम्हारी जो प्रकृति है, क्षत्रिय स्वभाव है तुम्हारा, तो वो तुम्हें जबरदस्त करेंगे। कुछ गुरुदेव बोलते थे, तुम अभी कहाँ जाओगे? युद्ध नहीं करोगे, तुम बोल रहे हो मैं हिमालय जाऊंगा। पहले भी बोला था ना अर्जुन ने, भैक्षमचर्य मैं पालन करूंगा। भिक्षा संन्यास का धर्म है। संन्यास कुछ नहीं करते, परमात्मा का चिंतन करते और भिक्षा पालन करते, ध्यान करते। तो मैं करूंगा। तुम करोगे? हाँ। तुम जाओगे, कहाँ जाओगे? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, पूरा टोटल हिमालय तुमने किया भी, तुम्हारा परिचित है ये सब। माने अ, भगवान कृष्ण के लिए गुरुदेव अपने मुख से बोलते थे कि तुम हिमालय में इतना तपस्या किया, कैलाश पर्वत में किया है, भगवान शंकर भी तुम्हें प्रसन्न किया है, वर प्रदान किया है। अब तुम जाओगे, अब तुम्हारे अंदर कोई वर आदि तो है नहीं पाने के लिए, क्योंकि तुम युद्ध नहीं कर रहे हो। तुमको पाशुपत अस्त्र है तुम्हारे पास, अनेक अस्त्र है। तुम कल युद्ध से पलायन करने के लिए तुम जाओगे, और वहीं सन्यास जब बनोगे, भटकोगे, घूमोगे, थोड़ा ध्यान तो करोगे ही। तब क्या होगा? अगर किसी पेड़ के नीचे बैठे और किसी तोता, मैना, कबूतर, कौवा बीट कर दिया तुम्हारे ऊपर, या कोई फड़फड़ाने लगे, तुमको इतना गुस्सा आएगा। क्यों? तुम संभल नहीं पाते। तुम राजपूत हो ना, क्षत्रिय हो, संभल नहीं सकते हो। तो तुम्हारे जितने सब अस्त्र है, एक एक अस्त्र करके सब उड़ाओगे। अब ये कबूतर के बहाने सारा हिमालय को तुम ध्वंस करोगे। ये है, इसलिए बेटर यहीं पर करो। तुम्हारा जो स्वभाव है तुम यहाँ पर करो। मैं नहीं करूंगा युद्ध, अगर तुम्हारे मन में ये सोचा है मैं ये नहीं करूंगा युद्ध, तुम अभिमान से कहते अभी,
ये सब तुम्हारा अभिमान है, यह व्यर्थ निश्चय है। तुम्हारा जो निश्चय है, तुम्हारा जो ओपिनियन है, तुम्हारा जो सजेशन है, तुम्हारा जो फाइनल डिसीजन है, योर डिसीजन इज इन वेन, व्यर्थ, बेकार है। प्रकृति तुमसे करा लेगी सभी, प्रकृति छोड़ेगी नहीं तुमसे, प्रकृति करा लेगी। अहंकार में तू कहता यही लड़ाई में अब तू करूंगा नहीं, मिथ्या तू अपना वह निश्चय समझ, स्वभाव कर देगा तुझके विवश, स्वभाव तुझे विवश कराएगा। तो पहले भगवान अर्जुन ने, अगर आप अर्जुन के स्थिति को देखेंगे, तो उसने कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। एव मुक्त्वा अर्जुन, क्या? बस मैं युद्ध नहीं करूंगा। एव मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत, विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानसः। ये सब कारण बताया उसने। यहोबत महत्पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, ये सब पाप होगा युद्ध करने से। यदि माम अपप्रतिकारम शस्त्रम शस्त्र प्राणय धार्तराष्ट्रणे हन्यु तन्मे क्षेमतरम भवे। मेरा मना करने पर भी अगर युद्ध करेंगे वो लोग, मैं कुछ नहीं कर सकता, मगर मैं युद्ध नहीं करूंगा करके वो बैठ गया। तब वो संजय ने ये किया था। तब भगवान ने उनको उठाया, अरे बाबा उठो, त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप। तो उसमें 9 नंबर में कह ही दिया था। उसको संजय हालांकि रिलेट कर रहे हैं। एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम गुड़ाकेश परम तप। गुड़ाकेश अर्जुन, ऋषिकेश को भगवान कृष्ण को बताया, नयोत्स इति गोविंदम, हे गोविंदो मैं युद्ध नहीं करूंगा। उक्त्वा बोल करके, तुष्णाम बभूव, तुष्णिम बभूव, अर्जुन चुप बैठ गया। और ये नवम, भगवान को याद है, तभी भगवान आगे बोलते हैं। तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्निव भारत, तभी भगवान बोलेंगे। श्री भगवान उवाच 11 श्लोक में। तो कहते हैं ये अगर तुम सोच रहे हो ये नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति तो तुम्हें करेगा ना, प्रकृति क्रियमाणा ही नहीं, गुणे कर्माणि सर्वश, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रकृति तुम्हें छाड़ेगी नहीं, ये तुम्हें करना ही पड़ेगा इस दृष्टि से। इसलिए तुम अपना स्वधर्म सोचो। ठीक। आज लंबा हो गया क्योंकि अर्जुन को याद दिलाना था। ये अर्जुन खुद ही बोला था नयोत से, तो भगवान उसको रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, कल देखेंगे फिर।